क्या राजेंद्र ने अपनी ही पत्नी और बच्चों का कत्ल कर खुद को भी मौत के घाट उतारा, या फिर उसके पीछे छिपा था एक पुराना दुश्मन? जानिए इस रहस्यमयी हत्याकांड का सच, जो 27 साल पुराने खौफनाक बदले की कहानी बयां करता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार की हत्या का मामला अब रहस्यमय बन गया है। राजेंद्र, उनकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत ने पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। जांच में इस घटना का संबंध 27 साल पुराने विवाद और बदले की भावना से जोड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है। हत्या के मामले में परिवार के 3 सदस्य शक के घेरे में हैं, जिनमें राजेंद्र के 2 भतीजे और पहली पत्नी एवं उनके बेटे की भूमिका की जांच हो रही है। इस घटना के पीछे 27 साल पुरानी दुश्मनी की बात सामने आई है। 1997 में राजेंद्र ने अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजेंद्र को जेल हो गई, लेकिन दुश्मनी बरकरार रही। मृतक भाई के बेटों जुगनू और विक्की ने राजेंद्र के खिलाफ गवाही दी थी, जिससे परिवार में विवाद चलता रहा। राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने जुगनू और विक्की को कारोबार सिखाया था, लेकिन बाद में राजेंद्र ने सुपारी देकर अपने पिता की भी हत्या करा दी थी। आखिर क्यों राजेंद्र ने पहले अपने बाप का कत्ल करवा दिया और फिर अपनी पत्नी, 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया? क्या राजेंद्र एक साइको किलर था? और सब कुछ होने के बाद सवाल ये उठता है कि राजेंद्र को किसने मार दिया? क्या इस घटना के पीछे किसी और का हाथ है? जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च की गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं। जेल से छूटने के बाद राजेंद्र ने अपनी पहली पत्नी और बेटे को छोड़कर नीतू से शादी कर ली। उसके नीतू से 3 बच्चे थे। कुछ समय बाद राजेंद्र और नीतू के बीच भी विवाद होने लगा था। किराएदारों ने बताया कि राजेंद्र गुप्ता गुस्सैल स्वभाव का था। वह ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था, लेकिन उसका परिवार बहुत अच्छा था। राजेंद्र की मां ने बताया कि उसका पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। वह करीब 1 साल से घर नहीं आया था। 12 नवंबर 2024 को राजेंद्र की पत्नी और 3 बच्चों की लाशें मिलीं, जिन्हें गोली मारी गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद राजेंद्र भी एक मकान में मृत पाया गया, जिससे लोगों में यह सवाल उठा कि उसने आत्महत्या क्यों की। आखिर किसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया? पुलिस को पता चला कि घटना के समय राजेंद्र के भतीजे जुगनू और विक्की घटनास्थल के आसपास देखे गए थे। उनके दिलों में अपने माता पिता की हत्या को लेकर अब भी नाराजगी थी। राजेंद्र की मां और नौकरानी ने घर में किसी विवाद की बात से इनकार कर दिया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या राजेंद्र ने वाकई अपने परिवार की हत्या के बाद आत्महत्या की या मामला कुछ और है। मंगलवार को सामूहिक हत्याकांड की खबर से काशी दहल गई है। इस सामूहिक हत्याकांड को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई चौराहा बचा नहीं जहां इस हत्याकांड की चर्चा न हो रही हो। इसी बीच लोग 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की चर्चा भी कर रहे हैं। खासकर उस डायलॉग की चर्चा हो रही है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। राजेंद्र गुप्ता पर 1996 और 1997 में अपने ही पिता लक्ष्मी नारायण, भाई कृष्णा, उसकी पत्नी और एक गार्ड की हत्या करने का आरोप लग चुका है। इस मामले में राजेंद्र गुप्ता 2003 में जेल से बाहर आया। तब राजेंद्र के भाई कृष्णा के बच्चे छोटे थे। अब कृष्णा के 2 बेटे पुलिस की रडार पर है, क्योंकि कृष्णा के दोनों बेटे विक्की और प्रशांत उर्फ जुगनू की दिवाली पर बनारस में मौजूदगी की लीड पुलिस को मिली। इसके बाद राजेंद्र के छोटे भतीजे जुगनू को पुलिस ने बुलाकर देर रात तक पूछताछ की। वहीं राजेंद्र के बड़े भतीजे विक्की का मोबाइल स्विच ऑफ है और उसका लोकेशन भी अभी तक पुलिस नहीं पता लगा सकी है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि बड़ा भतीजा विक्की दिवाली के समय बनारस आया था। राजेंद्र गुप्ता के घर भदैनी इलाके में स्थित है। इस घर में 4 शव बरामद हुए हैं। घर तक जाने का रास्ता 6 फीट से भी कम चौड़ा है। घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर करीब 100 वर्ग फीट का आंगन है और उसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हैं। इनमें किराएदार रहते हैं। सबके रूम का दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ आंगन में ही खुलता है और सीढ़ी ऊपरी मंजिल की तरफ जाने के लिए बनी है। पहले और दूसरे फ्लोर के अलग अलग कमरों में 4 शव बरामद हुए।
पहले फ्लोर के पिछले हिस्से से भवन के पीछे की तरफ रास्ता है, लेकिन वहां से किसी के आने जाने की संभावना तभी है जब कोई उस जगह के भूगोल से अच्छे से परिचित हो। बदायूं से रोहनिया तक सभी 5 शवों में एक बात कॉमन है कि सभी को 2 से 3 गोली मारी गई है। राजेंद्र गुप्ता को 2, उसकी पत्नी को 2, बड़े बेटे को 3 और अन्य दोनों बच्चों को 2 गोली मारी गई है। कंजेस्टेड जगह के बीच 9 गोलियां चली और किसी ने प्रतिरोध नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं सुनी। इस सवाल का जवाब भी अब पुलिस तलाशने की कोशिश में है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, क्या किसी प्रोफेशनल की मदद ली गई है या कोई बहुत करीबी है। हत्यारे ने कोई नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेहोश किया, फिर उसके बाद 2 से 3 गोली मारी है। शुरुआती जांच में पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर राजेंद्र ने आत्महत्या कर ली है। रोहनिया में जैसे ही राजेंद्र का शव मिला और आत्महत्या की जगह कोई हथियार बरामद नहीं हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए। शुरुआती दौर में ओपन एंड शट केस की तरह दिख रहे इस हत्याकांड में मामला तब और उलझ गया जब राजेंद्र की मौजूदगी बदायूं वाले घर के आसपास किसी सीसीटीवी में नहीं दिखाई दी। राजेंद्र गुप्ता का शव भी नग्न अवस्था में बरामद हुआ। इसी बीच 22 साल पुराने मामले में दोनों भतीजों के बदला लेने वाले थ्योरी पर भी पुलिस काम कर रही है। कॉल डिटेल से लेकर सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस, सारे तंत्र को पुलिस ने इस मामले के खुलासे के लिए एक्टिव कर दिया है। उसकी हत्या की गई या आत्महत्या, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने शव के पास किसी को भी जाने से रोक दिया है। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि राजेंद्र की कनपट्टी पर गोली लगी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।